आज की क्लास से हम लोग एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करें डेटाबेस। व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू मैनेज डेटा स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर वगैरह। होता क्या सीन है, इसके अंदर हम लोग डेटा को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। आवर एसक्यूएल ट्यूटोरियल हेल्प्स यू टू लर्न एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी स्टेप्स so that you can start your database programming quickly. It covers most of the important concepts related to SQL for a basic to advanced understanding of SQL and to get a feel of how SQL works. अच्छा होगा क्या कि इसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के अंदर SQL डेटाबेस को पढ़ेंगे और हम लोग इसके सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और बेसिक कॉन्सेप्ट को और एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि एसक्यूएल काम किस तरीके से करता है। एसक्यूएल इज अ डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन फॉर द रिट्राइवल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये आपके डेटा को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल वाज डेवलप इन 1970s में IBM कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया था। अच्छा, अगर एक काम करते हैं, जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो लिखेंगे तो ये आपका आ गया डेटाबेस। जब तक ये ओपन हो रहा है हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट PPT की तरफ। What can SQL do? SQL can execute queries against a database. SQL क्या करेगा? आप जो भी क्यूरीज लिखेंगे वो आपकी एग्जीक्यूट करेगा अगेंस्ट द डेटाबेस। SQL कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर SQL आपको डेटाबेस से डेटा फैच करके लाना है, आप फिर SQL की क्यूरीज वगैरह इस्तेमाल करोगे। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। आप लोग जैसे बड़े बड़े मार्ट जाते होगे या शॉपिंग सेंटर जाते होगे या शॉप जाते होगे तो आप देखते होगे उन लोग के पास एक मशीन लगी हुई होती है बायोमेट्रिक, वो उसमें एंट्री कर रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो होता क्या सीन है, वो सारा डेटा उनका डेटाबेस में जा रहा होता है। इवन के आप फेसबुक को कंसिडर करो, अगर आप फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हो तो वो प्रोफाइल पिक्चर आप बेशक अपनी वेबसाइट से कर रहे होते हो, लेकिन वो जो जहाँ जाकर सेव होती है वो डेटाबेस होती है। तो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट को डायनामिक बनाती है वो एक डेटाबेस ही बना रही होती है ताकि आप अपनी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड HTML और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सबका कनेक्शन और लॉजिक, बिजनेस लॉजिक आपकी इस्तेमाल हो रही होती हैं। अच्छा, RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब रिलेशनल एक राब्ता होता है, एक लिंक होता है डेटाबेस से, और मैनेजमेंट एक निज़ाम को, सिस्टम को मैनेजमेंट कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इधर जाऊँ, इधर जाने के बाद इसको क्रॉस कर दूँ, इस सबको बंद करूँ, तो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर मेरी डेटाबेस ओपन हो गई होगी। इसको हम क्रॉस करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर को मैंने ओपन कर लिया था। थोड़ा सा वेट लेते हैं। मैंने खोल लिया था ना वैसे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। ये रहा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। अच्छा, इसको मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा
और अब ये डेटाबेस हमारी ओपन हो गई। ठीक है, यही वाली डेटाबेस बाद में मैं आप लोगों से ASP.NET MVC कोर में कनेक्ट करवाऊंगा। वहाँ से बैठे बैठे हम फॉर्म में डेटा डालेंगे तो हमारे पास डेटा यहाँ पर शो हो रहा होगा। अच्छा देखो भाई, ये नहीं हमारी सारी डेटाबेसेस। अगर आप इधर जाओ तो यहाँ पर क्या है, प्लस पे क्लिक करो। ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा लोड पे जा रहा है। एक्सपेंडिंग डेटाबेस होंगी इसके अंदर सारी। तो RDBMS की फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जोर से बोलो, शाबाश। देखो ये होती है हमारी डेटाबेस, ये छोटे छोटे कंटेनर्स बने हुए, ये होती है हमारी डेटाबेस। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे डेटाबेस। सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू क्यूरी के ऊपर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं न्यू क्यूरी के ऊपर जाकर क्लिक करूँगा। सही है, न्यू क्यूरी के ऊपर जाके क्लिक किया। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर डेटाबेस का नाम, तो नाम मैं अभी अपना ही रख देता हूँ, FAIZAN फैज़ान। और यहाँ पर _DB लिख दूंगा। जब कभी आप डेटाबेस बनाएं तो एंड में आप DB लिख दें। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपकी डेटाबेस बन जाएगी, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो एक अच्छा तरीका, ऑफिशियल तरीका है। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे डेटाबेस के नाम के बाद _DB। डेटाबेस बनाए, टेबल बनाए, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन रखे, कोई भी चीज़ अपर केस में नहीं लिखेंगे आप लोग और स्पेस नहीं देंगे। अगर आपको स्पेस देनी ही है तो आप _ यूज़ कर लें। एंड में टर्मिनेटर का साइन लगाएंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे। और इसकी शॉर्टकट की है F5, तो आप इधर भी दबा सकते हो और कीबोर्ड से F5 की भी प्रेस कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, विच मीन्स दैट कि आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई। लेकिन वो यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करो और अपनी डेटाबेस को यहाँ पर जाकर रिफ्रेश कर दो। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ये लोड पर जाएगा और आपकी डेटाबेस क्या होगी? रिफ्रेश हो जाएगी और आपने जो अभी डेटाबेस बनाई है वो आपकी डेटाबेस आ जाएगी। और आपकी डेटाबेस का नाम क्या है? फैज़ान _DB। तो अगर हम नीचे आते हैं तो ये आ गई आपकी डेटाबेस। अब इतनी सारी डेटाबेस मौजूद है, SQL सर्वर को पता ही नहीं चल रहा कि इसको कौन सी डेटाबेस पे काम करना है, किस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स आप बना सकते हो, सारा रिकॉर्ड टेबल के अंदर ही जाएगा रॉज एंड कॉलम्स की सूरत में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ यूज, इस्तेमाल करो ये वाली डेटाबेस, Ctrl+C, और मैं इधर गया Ctrl+V और टर्मिनेटर का साइन लगाया। ये वाली क्यूरी अगर लिखी हुई भी है तो SQL को कोई फर्क नहीं पड़ता। SQL बोलता है जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है आप उसको सेलेक्ट करो, मैं वही वाली क्यूरी को क्या करूँगा? एग्जीक्यूट करूँगा। मैं इधर जाता हूँ और एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर लिख के आएगा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ सर, यहाँ पे देख के बताओ कौन सी वाली डेटाबेस मेरी एक्टिव हो गई है? मेरे नाम वाली डेटाबेस एक्टिव हो गई है। इतनी सारी डेटाबेस मौजूद है लेकिन ये वाली डेटाबेस एक्टिव कर ली। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर क्या बनाऊंगा? टेबल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डेटाबेस के अंदर बनते हैं टेबल और टेबल के अंदर ही हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को प्राइमरी की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, एक नॉर्मल तरीके से टेबल बनाना सिखाऊंगा। आने वाली क्लासेस के अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब के रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेबल बनाने के लिए मुझे जो क्यूरी लिखनी पड़ेगी, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मैं रख देता हूँ फैज़ान _TB। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था डेटाबेस के नाम के आखिर में DB लिखें, इसी तरीके से इसके नाम के आखिर में क्या लिखेंगे आप लोग? TB। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेबल का नाम और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इनके कॉलम्स। क्या लिखूँगा? कॉलम्स।
अब कॉलम्स किस तरीके से लिखूंगा, सबसे पहले मुझे एक अदद चाहिए आईडी का कॉलम जो कि लाजमी होगा, और आईडी के कॉलम की डेटा टाइप होगी इंटीजर। क्यों? इंटीजर का मतलब है इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3, तो आईडी सबकी अल्फ़ाबेट नहीं होती, न्यूमेरिक होती है। स्पेस यहाँ पे दूंगा, कॉमा, स्पेस, दूसरे कॉलम का नाम चाहिए मुझे नेम। क्या चाहिए? नेम। नेम की डेटा टाइप में दे देता हूँ varchar, और इसकी लेंथ में प्रोवाइड कर देता हूँ 50, मतलब नेम के अंदर 50 कैरेक्टर आ सकते हैं। यहाँ जाऊँगा, कॉमा, उसके बाद ईमेल की डेटा टाइप में दे देता हूँ varchar, और इसकी लेंथ भी मैं दे देता हूँ 50, अगेन कॉमा, और एक और कॉलम बना लेते एड्रेस, और एड्रेस की डेटा टाइप भी मैं दे देता हूँ varchar, और अगेन इसकी लेंथ भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 50। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, एड्रेस, उसकी डेटा टाइप मैंने क्या दे दी, 50 दे दी, और varchar कर दिया। अब मैं इस वाले टेबल को एग्जीक्यूट करूंगा, ये वाला टेबल इस वाली डेटाबेस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाली डेटाबेस इस्तेमाल की हुई है। तो मैं इधर जाऊंगा और इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इस वाली जो मेरी डेटाबेस है फैजान_db, इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको क्या कर दूँगा, रिफ़्रेश। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिफ़्रेश होगा, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा, टेबल पे जाऊँगा तो आप देखोगे ये टेबल बन गया। आप इधर जाओ और अगर कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये सारे कॉलम्स आ गए। अब इस वाले टेबल को अगर मुझे देखना है तो मैं किस तरीके से देखूँगा, मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, मेरे टेबल का नाम है फैजान_tb। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और टर्मिनेटर का साइन लगा दूँगा, और अब मैं इस वाली क्यूरी को सेलेक्ट करूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो आपके सामने पहले कॉलम का नाम क्या आ गया, आईडी, नेम, ईमेल और एड्रेस। तो ये वाली क्यूरी हो गई हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करने की, ये हो गई हमारे पास डेटाबेस को इस्तेमाल करने की, ये वाली क्यूरी हो गई टेबल क्रिएट करने की, और ये वाली क्यूरी हो गई हमारे पास टेबल को देखने के लिए, शो करने के लिए, सेलेक्ट क्यूरी। अब मैं इस वाले टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। किस तरीके से करूँगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, फैजान_tb। इधर जाऊँगा और यहाँ पर दूंगा वैल्यूज़, और वैल्यूज़ क्या वैल्यूज़ दूंगा मैं इसके अंदर मैं पहली वैल्यू दूंगा आईडी की। सीक्वेंस को मेंटेन रखना है आपको, क्या रखना है, सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। तो पहली दे देते हैं 1, कॉमा, एक बात याद रखिएगा, इंटीजर वैल्यू की जो वैल्यू आप इंसर्ट करवाएंगे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं जाएगी, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा जाएगी। तो आपने पहली वैल्यू दे दी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आप इधर गए, यहाँ पर अब आप अपना नाम दे दें, यहाँ पे नेम दे दिया, फिर इधर गए, फिर इधर चले गए, कॉमा, और उसके बाद अब एंड में देना है ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ ali@gmail.com, इधर गया, कॉमा, आखिर में आ रहा है एड्रेस। तो एड्रेस हम दे देते हैं FB एरिया, लेकिन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, फेडरल एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इसका एड्रेस दे दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है, नहीं पूछना। देखो भाई, सबसे पहले हमने दिया आईडी, उसके बाद हमने दिया नेम, उसके बाद हमने दिया ईमेल एड्रेस, और उसके बाद हमने दिया एड्रेस। अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इस वाली क्यूरी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग 3 से 4 एंट्री कर लेते हैं। 2, इसका नाम रख देते हैं फरहान, और फरहान के बाद इसका भी हम लोग ईमेल एड्रेस चेंज कर लेते हैं, farhan@gmail.com।
तो ये भी हम लोगों ने क्या किया, इसका चेंज कर लिया। कोई मिस्टेक की है मैंने? अब सही है। अब यहाँ पर इस वाली क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया F5 से, ये मेरे पास क्या हो गई, 2 एंट्रीज हो गई। एक तीसरी एंट्री भी कर लेते हैं। थर्ड एंट्री, अहमद और ahmed@gmail.com और F5 से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे टेबल को देखना है तो मुझे कौन सी क्यूरी चलानी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, F5 से एग्जीक्यूट करूंगा, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं, आने के बाद अगर मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डेटा डालना होगा, मैं ये चाह रहा हूँ, देखो ये वाला डेटा हम लोग वेबसाइट से इंसर्ट करेंगे, अभी हम लोग डेटाबेस को ऑपरेट करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डेटा डालना होगा तो मैं किस तरीके से डालूंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कॉलम को मेंशन करना पड़ेगा। तो वो वाली क्यूरी भी मैं आपकी क्या करता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद इंसर्ट इनटू, यहाँ पर अगेन वही टेबल का नाम, तो यहाँ पर आ जाएगा टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्पेस। अब मुझे कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस कॉलम में डेटा डालना हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मुझे डालना है आईडी, मुझे क्या डालना है, आईडी के अंदर डालना है आईडी, उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा नेम, नेम के बाद फिर मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा, कॉमे के बाद मैं डाल रहा हूँ ईमेल। मैं एड्रेस को नहीं डालना चाह रहा, यहाँ पे मैंने क्या डाला, आईडी, नेम और ईमेल, और उसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यूज़, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ को एंटर कर दूंगा। टर्मिनेटर का साइन लगाता हूँ, पहली वैल्यू दे देता हूँ, नहीं 3 दे दी, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, कॉमा, और 4 लिखने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर उस बंदे का नाम, तो उस बंदे का नाम मैं रख देता हूँ वहाँ से, इधर चले जाता हूँ फिर टर्मिनेटर, और यहाँ पर wase@gmail.com, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ईमेल एड्रेस दे दिया, लेकिन मैंने एड्रेस का कॉलम खाली छोड़ दिया कि एड्रेस बाद में पता चलेगा तो मैं इसका एड्रेस अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर जाता हूँ और F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस की जगह क्या लिख के आ गया, नल लिख के आ गया। अब मुझे बाद में पता चला कि मुझे इसका एड्रेस पता चल गया, तो मुझे अब इसका एड्रेस इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सी क्यूरी लिखनी पड़ेगी, अपडेट, अपडेट, और यहाँ पर अपडेट के बाद मैं क्या लिखूंगा, अपडेट, और अगेन मेरी डेटाबेस का नाम, मेरे टेबल का नाम, तो मेरे टेबल का नाम क्या है, फैजान_TB, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अपने टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम। अब मैं यहाँ बोलूँगा सेट करो ADD एड्रेस को, एड्रेस का कॉलम है ना, तो एड्रेस के कॉलम को सेट करना पड़ेगा, एड्रेस इज इक्वल टू वारचार की वैल्यू है तो ये देना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गुलशन, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, गुलशन लिख दिया, और यहाँ पर गुलशन लिखने के बाद वेयर क्लॉज यूज करूंगा, जहां वेयर आईडी के कॉलम को मेंशन करूंगा, क्योंकि आईडी सबकी क्या होती है, यूनिक होती है। अभी मैं तुम लोगों को प्राइमरी की के अंदर लेके नहीं गया हूं, जस्ट एक क्रिएशन वाले पार्ट के ऊपर हूं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू, भाई किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, रिकॉर्ड करना है वासे का, तो वासे की आईडी क्या आ रही है, 4 आ रही है, ये लो भाई 4 आईडी का रिकॉर्ड क्या करो, अपडेट कर दो। इस वाली पूरी क्यूरी को सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो। जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे वन वॉज अफेक्टेड का मैसेज आएगा। अब जाकर अपना टेबल देखोगे ना, तो टेबल जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा तो यहाँ पर वासे का रिकॉर्ड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ये वाली सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे किसी बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करना है, इंसर्ट हमने देख लिया, अपडेट हमने देख लिया, अब हमें किसी बंदे का एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी क्यूरी चाहिए होगी? डिलीट की क्यूरी चाहिए होगी। तो डिलीट की क्यूरी क्या होती है? डिलीट की क्यूरी इस तरीके से लिखेंगे, डिलीट, और डिलीट के बाद यहां पर आएगा फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारे पास? फैजान टीवी। तो फैजान टीवी लिखेंगे और वेयर फैजान टीवी, वेयर आईडी देंगे, तो वेयर आईडी का कॉलम लिखेंगे, आईडी इज इक्वल टू, तो हम एक काम करते हैं, हम आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। वेयर आईडी इज इक्वल टू 2 और टर्मिनेटर का साइन लगाते हैं। अब हम इस वाली क्यूरी को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्यूरी चल जाएगी, और इधर आएंगे, इधर आने के बाद इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर आप ये चाहते हो कि आपके टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कमांड होती है टर्न गेट की। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे? टर्न गेट, और टर्न गेट के बाद आप लिख दोगे टेबल, और टेबल के बाद आप लिख दोगे टेबल का नाम। तो अब ये वाली क्यूरी से क्या होगा? एक ही वक्त में हजारों का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब अगर जाके आप देखोगे तो आप ये चेक करोगे कि टेबल बिल्कुल हमारा क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो हमने क्या सीखा कि किस तरीके से टेबल के अंदर का रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है, और टेबल के अंदर का एक वक्त में सारा रिकॉर्ड किस तरह डिलीट किया जाता है, टेबल में रिकॉर्ड किस तरह डाला जाता है, टेबल में रिकॉर्ड किस तरह देखा जाता है, टेबल में टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप टेबल ही डिलीट कर दो, तो उसके लिए आपके पास एक क्यूरी होती है ड्रॉप टेबल, और यहां पर आ जाएगा टेबल का नाम। तो अब आप ये वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका टेबल ही डिलीट हो जाएगा। अब आप ऊपर जाओ और ऊपर जाके इस वाले टेबल को एक्सेस लो और एग्जीक्यूट करो, तो वो क्या बोलेगा? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, इस नाम का टेबल ही नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पर दिख रहा है लेकिन डिलीट हो गया। आप इधर जाओ और इधर जाकर क्या करोगे? रिफ्रेश करोगे, तो इससे क्या होगा? आपका यहाँ का टेबल डिलीट हो गया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।